हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम ओमप्रीत सिंह है। इस वीडियो में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपने इस वीडियो को चूज़ किया और ओपन किया। ये वीडियो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सीखने के हिसाब से और नए लोगों को बेहद अहम जानकारी पहुँचाने के लिए बनाया। जो नए लोग इसको देख रहे हैं, मेरे आप लोगों से 3 निवेदन है। पहला, अगर आप इस वीडियो को शुरू कर चुके हैं तो अंत तक पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा या आगे बढ़ा के ना देखिएगा, क्योंकि जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं हो सकता है वो मैसेज आप तक वैसा ना पहुंच पाए या चीज़ें मिस हो जाए। दूसरा, अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ बैठ के एक बड़े स्क्रीन पे इसको देखें, क्योंकि ये जानकारी एक माध्यम भी बन सकती है आपको किसी फैसले पे पहुंचाने की। तीसरा, आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं अगर, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे दिया हुआ है, और ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक अच्छे पानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, अच्छा पानी, साफ पानी, गंदा पानी नहीं, अच्छा पानी। जब इस अच्छे पानी को जब मैंने खुद समझा और अपनाया तो एक नया दृष्टिकोण मुझे मिला, एक नया विचारधारा मिली कि पानी में हेल्थ छिपी है, हमें मिल नहीं पा रही। ये सारी चीज़ इसी बात के इर्द गिर्द होने वाली है कि एक अच्छा पानी कैसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और क्यों हमें और हमारे परिवार को बेहद इसकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा फोकस के साथ। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए पूरा फोकस आप इस वीडियो स्क्रीन पे ले आइए। और फोकस का मतलब मेरा ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना के बाद मैंने 3 चीज़ें सीखी और मुझे लगता है आप भी इस बात से एग्री करोगे। पहला, हमारी इम्यूनिटी ही असली दौलत है। जी हाँ। दूसरा, लाइफ और सेहत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ बोल के नहीं आती। तीसरा, हम लोग अपना कीमती पैसा खर्च करते हैं इलाज पे बीमार पड़ जाने के बाद। क्यों ना हम सेहतमंद रहने में खर्चा करें, ताकि बहुत बड़ी समस्या से आगे ना गुजरना पड़े। देखिए, हमने अपना खाना अच्छा कर लिया, अपने विचारों को भी अच्छा कर लिया, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, लेकिन पानी को अभी तक अच्छा नहीं किया था। पानी को हमने हमेशा अभी तक साफ किया है। तो एक अच्छे पानी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं शुरू करूंगा। इस तस्वीर को देखिए और इस मछली को देखिए। मान लीजिए ये इस गंदे पानी वाले बाउल में थोड़े समय से तैर रही है और अचानक से इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप इसको दवा देके ठीक करोगे या फिर इसका पानी पहले बदलोगे? पानी बदलोगे ना, क्योंकि ये चीज आप जानते हो, मछली के आसपास जो पानी, वही उसका जीवन है, वही उसकी लाइफ है। अब यही चीज हमारे शरीर के साथ भी लागू होती है, बस फर्क इतना है, हमारे अंदर पानी और यहाँ बाहर पानी है। यही चीज कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। जहाँ सिर्फ पानी बदलने की जरूरत है, वहां हम दवाइयों पे दवाइयाँ बदल रहे हैं। देखिए, कोई बोलेगा मैं आरओ का पीता हूँ, कोई बोलेगा मैं बॉटल का पीता हूँ, कोई बोलेगा मैं बोरिंग का या नल का पीता हूँ। इन पानी में कोई भी बुराई नहीं है, ये सब साफ पानी हो सकते हैं। साफ पानी सिर्फ जरूरत पूरी करता है, लेकिन एक अच्छा पानी आपको सेहत देता है। दोनों बातों में अंतर है। तो मैं इस अच्छा पानी को चुनने की 6 वजह बताऊंगा, जिस वजह से मैंने भी इसे अपनाया पूरी तरीके से, जिसमें से 4 जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो एक एक करके उन 6 कारण को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला, ये जो पानी है ये ऊर्जा देने वाला पानी है, ऊर्जा खींचने वाला नहीं। इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, ये शरीर के खराब एसिड को कम करने की ताकत रखता है। तीसरा, वाकई ये प्यास हमारी बुझाता है। हम पानी पी तो रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। चौथा, इस पानी में हाइड्रोजन गैस होती है जो बीमारियों पे भी राहत देती है, ऐसा स्टडीज कहती है। पांचवा, ये हमारे फल और सब्जियों को भी ताज़ा कर देता है, या जो भी चीज़ आप धो के पकाते हैं। और छठा, ये हमारे त्वचा और बालों की समस्या को भी सॉल्व करने में मदद करता है। क्या आपने आरओ के पानी में ऐसा सुना है? क्या आपने बॉटल के पानी में ऐसा सुना है? नहीं सुना है ना।
तो चलिए एक एक करके सारे कारण को हम समझते हैं। मैंने पहला जो आपको बताया, इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ऊर्जा देने वाला पानी। देखिए, फल और सब्जियां ताजी से बासी होती हैं, फूल मुरझाता है, पकाया हुआ खाना भी बासा होता है, वैसे ही पानी भी ताजे से बासा होता है। अगर बासा पानी पिएंगे तो उम्र तेजी से बढ़ेगी और इम्यूनिटी पावर हमारी कमजोर होगी, कम होगी। और अगर ताजा पानी पिएंगे, एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी पिएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहेगी और एजिंग की प्रोसेस धीरे हो जाएगी। तो ये एक मैं एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। ये देखिए, आपने इस सेब फल को तो देखा ही होगा। सेब फल को जब हम तुरंत काटते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसा हो जाता है। यही चीज हमारे शरीर के साथ भी लागू होती है। तो यहां इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, और ये जो चीज खराब होने की प्रतिक्रिया, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये चीज पानी में भी लागू होती है। अब यहां पे मैं आपसे एक अगर चीज पूछूं, ये मैं अभी खेत से तोड़ के लाया हूं इस प्याज को, और ये मैंने अभी 2 महीने पुराना लेके रखा हुआ है। आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? आप वही चुनेंगे ना। तो पानी में ऐसा क्यों नहीं? तो यही ताज़ा और बासा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन, हम एक मीटर के द्वारा चेक करेंगे। ये मीटर जो है, इस तस्वीर के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताऊं कैसे काम करता है। ये मीटर कहलाता है ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये मीटर काम इस तरह करता है, अगर इसमें एक भी रीडिंग माइनस में आती है तो मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, एक भी प्लस में आती है तो वो ऑक्सीडेशन दर्शाता है। जैसे कि काला नमक अच्छा होता है सफेद नमक से, ग्रीन टी अच्छी होती है सोडे से, और इसमें भी कुछ उदाहरण अगर आपको दिख रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन अलग अलग लिक्विड्स को लाइव देखने वाले हैं। ये मैंने वो लिक्विड्स लिए हैं जो हम आम तौर पे ले लेते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले जो है ये स्प्राइट है। ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, हार्ड ड्रिंक हो गई, ये सभी को ही दर्शाती है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे ये मार्केट का ब्रांडेड पानी है, किनले, इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये है बिसलरी, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, इसको भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा घर का पानी है, डायरेक्ट नल का, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। और ये है वो अच्छा पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेल्दी वाटर। अब देखिए, यही पानी के साथ हार्ट प्रॉब्लम है। ये सारे देखने में ट्रांसपेरेंट है और एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको ये तो फर्क पता है कि स्प्राइट अलग है पानी से, है कि नहीं? तो हम एक इस मीटर को डाल के चेक करते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये फल और सब्जी को भी ताज़ा कर देता है। तो मैंने देखिए कुछ यहाँ पे सब्जियां ली हुई हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। 2 टमाटर है, 2 प्याज, आलू और हमारा मिर्ची है। तो एक तरफ जो है मैं इस अच्छे पानी से धोता हूँ, जैसे हम घर पे धोते ही हैं। और एक तरफ मैं यहाँ पे साधारण पानी से धोता हूँ, जैसे हम घर पे धोते हैं नल के पानी से। जब तक ये धुलेंगी तब तक हम यहाँ पे चेक करेंगे। और मैंने एक और चीज़ ली है, ये है चावल। इन चावल को भी मैं धो लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे, थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। तो एक तरफ तो मैं यहाँ पे धोता हूँ इनको, और एक तरफ इससे धोता हूँ। तो जब तक ये धुलेंगे तब तक हम यहाँ पे समझ लेंगे। इसको थोड़ा सा हम मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मीटर का यूज़ कर रहा हूँ। ये है वो ORP मीटर,
अभी देखिए इसमें रीडिंग आ रही है प्लस में आ रही है, ये वातावरण ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अब मैं एक एक करके सब में डालता हूँ। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग दिख रही हो। तो ये रीडिंग जो है प्लस में आ रही है और ये 380 आ रही है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये बासा है, इतने गुना तेजी से एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है। ये बॉटल का पानी, ओ हो, इसके भी बहुत बुरे हाल हैं। ये देखिए ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, ये भी बासा है, 400 में। क्यों? क्योंकि शेल्फ में 6 महीने तो ये पड़ा रहता है। दूसरा बॉटल का पानी, ये भी आसपास ही है, ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, प्लस में है, 400 करीब है। ये नल का पानी, देखिए नल का पानी ज़्यादा अच्छा आ रहा है मेरे घर का, ये कम बासा है, ये कम ऑक्सीडाइज है। जनरली नल के पानी अच्छे निकलते हैं बॉटल के पानी से या आरओ के पानी से, और ये है वो अच्छा पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो रीडिंग आ रही है, ये आ रही है माइनस में आ रही है, -600 के पास, क्रॉस 600 को क्रॉस कर दिए। अब ध्यान देना, एक भी माइनस में अच्छा और एक भी प्लस में नुकसानदायक है। 1 किलो पालक होता है -190, थाल भर के फल और सब्जियां खाते हैं तो -200 होता है। पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट इतना हम खाने की चीज़ों से नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब देखिए वापस कोल्ड ड्रिंक में डालता हूँ तो तुरंत देखिए ये रीडिंग भागी, प्लस की और भागी, ये वापस 400 की तरफ पहुंच चुकी है। तो ये जो है ये ऑक्सीडाइज चीज़ है। नल के पानी में ये भी प्लस में, और वापस से इसमें डालता हूँ तो ये जो है ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब इस चीज़ को एक और तरीके से हम समझते हैं, थोड़ा सा मेडिकल तरीके से हम समझते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ इन दोनों ग्लासों का। मान लीजिए ये राम है और ये व्यक्ति जो है ये श्याम है, आपका दोस्त भी हो सकता है। राम और श्याम दोनों स्वस्थ हैं, अब जानबूझ के इन दोनों को बीमार कर रहा हूँ। बीमार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटाडिन का। अभी जो हमने प्लस और माइनस देखा उसमें बेटाडिन जो है ये प्लस वाली चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसको घाव पे लगाया जाता है, इसलिए घाव भरने लगता है क्योंकि एजिंग की प्रोसेस बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने राम को कर दिया बीमार और मैंने श्याम को भी कर दिया है बीमार। दोनों बीमार हो चुके, राम और श्याम। अब दोनों के पास जो पानी था बेचारे वही पिएंगे। तो राम के पास तो मान लीजिए ये आरओ का पानी था, ये बॉटल का पानी था जो कि प्लस में था। अगर ये प्लस में है तो कोई खासा अंतर नहीं दिखना चाहिए। तो ये तो जैसा था, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन अगर ये माइनस में है एंटीऑक्सीडेंट, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ कुछ अंतर दिखना चाहिए। मैं इसको डालता हूँ। कमाल की बात है, ये पूरी तरह गायब हो चुका है। तो इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट था, इसने ऑक्सीडेशन को खत्म किया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन था इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाया, ये बासा रह गया। अब यही इस चीज़ को, मान लो इसका बुखार नहीं उतर रहा है तो ये कोई दवा खाना जाएगा और कोई दवा या गोली खरीद के लाएगा। इस केस में एक बड़ी पॉपुलर टैबलेट है विटामिन सी की गोली, लिम सी, जो कोरोना में बहुत लोगों ने इसको खाया भी। ये विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर को वो इसको लेता है, ये अंदर जाके करती क्या है? हमारे पानी ने क्या किया? कमाल की बात है कि नहीं? क्या हमारे शरीर को इस दवा या गोली की जरूरत थी क्या? नहीं। ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट तो छोड़ती है, लेकिन एक दवाई दूसरी दवाई को न्योता भी देती है। मेरे पास यहाँ पे एक किताब है जो इस चीज़ को सिद्ध करता है कि दवाइयाँ मारती है और पानी ठीक करता है। ये डॉक्टर बेटमैनगेल MD ये कहते हैं इस चीज़ को। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, ये शरीर के खराब एसिड्स को कम करता है। देखिए एसिड बढ़ेगा तो शरीर में बीमारियां बढ़ती है, क्योंकि खून गाढ़ा होता है और ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और साइंस भी ये कहता है। तो यहाँ पे मैं वापस से इन पानी को डाल लेता हूँ।
तो अब एसिड को चेक करने का एक तरीका होता है। साइंस के मुताबिक एसिड को चेक करने का ये पीएच चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, 9th-10th क्लास में आपने भी पढ़ा होगा। इस चार्ट का पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ का स्वभाव जानने के लिए। अगर वो 7 के नीचे है तो वो एसिड है, अगर वो 7 के ऊपर है तो वो अल्कलाइन है, क्षारीय है। अब साइंस थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है इसमें। अगर एक भी नीचे जाता है तो ये 10 गुना, ये 100 गुना, ये 1000 गुना, ये 1,00,000 गुना इस तरफ एसिड हो जाता है। तो ये जो नंबर और कलर आपको नजर आ रहे हैं, इसके माध्यम से हम यहां पे चेक करते हैं कहीं हम एसिड तो नहीं पी रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए लिटमस पेपर हम लोग यूज करते थे। ये मेरे पास उसका लिक्विड फॉर्म है। इसमें भी देखिए इस कलर्स दिए हुए हैं। तो मैं एक एक करके सब में डालता हूं तो इनकी दूसरी हकीकत पता चलेगी है क्या। तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, ओहो, बॉटल का पानी, फिर से बॉटल का पानी, नल का पानी और अच्छा पानी। अब देखिए ये लग रहे थे एक जैसे, लेकिन ये नहीं है एक जैसे। मैं इसको जरा शेक कर दूं फिर आपको कलर और अच्छे से पता चलेगा। तो ये इनकी दूसरी हकीकत और सच्चाई है। सोच के देखिए जरा। मैं अब इस चार्ट के साथ तुलना करता हूँ। ये चार्ट जो कहता है, ये देखिए बाबा रामदेव जी इसको टॉयलेट क्लीनर कोल्ड ड्रिंक को इसीलिए बोलते हैं। ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2.5 pH। ये अंदर जाएगा तो पता नहीं क्या क्या साफ कर देगा। बच्चे बड़े शौक से इसको लेते हैं, पीते हैं। ये देखिए 10-20 रुपए खर्च करके हमें 4-5 pH का एसिड पिलाया जा रहा है। अब से बॉटल का पानी पिएंगे, ये भी लगभग आसपास ही है, ये भी एसिड है। नल का पानी देखिए ज़्यादा अच्छा आ रहा मेरा, कम से कम ये ना ज़्यादा बुरा कर रहा है ना ये अच्छा कर रहा है। और यहाँ हम अच्छे पानी की बात करें तो ये 9 और 10 के करीब है। तो यहाँ सेहत है और यहाँ बीमारी है। अब इस तरीके का पानी आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ग्लास आपका शरीर है, बीमार है तो इस तरफ है और स्वस्थ है तो यहाँ पे है, और आप इस पानी को पीना शुरू करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति तो और स्वस्थ ही होगा। अगर आप नल का पी रहे हो और इसको पीते, क्या कुछ अंतर आएगा? जरूर अंतर आएगा। अगर आप बॉटल का पी रहे हो और इसको पीते, क्या कुछ अंतर आएगा? वाह, जरूर अंतर आएगा, बेहतर स्थिति में लेके जाएगा। अगर आप ये वाला पी रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अगर उसकी बात करें, मैं खुले मन से हमेशा बोलता हूँ जहर है, जहर ही रहने वाला है। मेरे पानी के 32 ग्लास लगेंगे तब ये हरे रंग पे आएगा। आपके पानी के 130-140 ग्लास लगेंगे तब ये हरे रंग पे आएगा। सोचिए, मैं आपको करके बताता हूँ ये कितना डैमेजिंग है। इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे साइड में रख दिया था। ये जरा सा ही जाता है तो पहले से भी बुरी स्थिति करके रख देता है। ये जरा सा ही जाता है तो पहले से भी बुरी स्थिति करके रख देता है। अब देखिए दिन में 10 बार हम पानी पीते हैं, 10 बार खाना नहीं खाते, तो इस पे ध्यान देना तो बेहद ज़रूरी है। और यही चीज़ जो है ये खाने में भी लागू होती है। इसलिए बोला जाता है शक्कर की जगह गुड़ खाया करो, क्योंकि गुड़ अल्कलाइन होता है और शक्कर एसिडिक होती है। और ऐसी और भी चीज़ों में लागू होता है। यहाँ पे ये हमारी दूसरी खूबी थी। अब इसको मैं थोड़ा एक और तरीके से आपको बताता हूँ करके। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को हो जाती है, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब पेट में जो एसिड है वो बढ़ गया है। तो मान लीजिए ये राम पेट से है और राम को हो गई एसिडिटी, है ना। मैंने ये पानी इसलिए डाला है क्योंकि ये पानी एसिड आया था। मैं वापस से इस लिटमस को डालता हूँ। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए जो डॉक्टर साहब हैं कुछ दवाइयाँ देते हैं, इनो देते हैं, एंटासिड्स वगैरह देते हैं, एसिडिटी की गोली वगैरह देते हैं। तो मेरे पास भी उनकी कही हुई एक गोली है, पेंटोसेड। ये एसिडिटी को दूर करने की गोली। ये अंदर जाके करती क्या है देखते हैं। ये आपने ली, इसने अंदर जाके क्या किया, ये देखिए। ये एसिड को न्यूट्रल करके अल्कलाइन पे लाने की कोशिश कर रही है। और वहीं हमने अपने पानी को जब देखा था, वापस से देखते हैं कि ये जो पानी है ये क्या है,
ये है। तो या तो हम दवा या गोली खा के ज़िंदगी बिता लें या सही पानी पे शिफ्ट हो जाए। तो ये दूसरा कारण था जो आपने देखा और समझा। तीसरा बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने भी फैसला उसी बेसिस पे लिया था। ये पानी पतला, हल्का और छोटा है और इसकी वजह से ये सेल के अंदर तक पहुंचता है। तो आपके नॉर्मल पानी की अपेक्षा में 60 से 70% बेहतर तरीके से प्यास बुझाता है और हाइड्रेशन बेहतर रहेगा तो ओवरऑल बॉडी वर्किंग में स्मूथनेस रहेगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन टी का बैग। इस बैग को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपकी जो है ये बॉडी है और अंदर जितनी भी पत्तियां हैं आपके सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मैं दो काम करूंगा, एक तो ठंडी चाय बनाने की कोशिश करूंगा जो बनती नहीं है, दूसरा आपको पानी पिलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसी पानी से कोशिश करते हैं, नॉर्मल पानी से। जैसा था ये वैसा ही है। हम दूसरे पानी से कोशिश करते हैं। कमाल की बात है, ये चाय प्रॉपर बन के तैयार हो गई। जी हाँ, देखिए। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार हम बॉटल के पानी से टेस्ट करते हैं। तो ये पानी जो है ये बड़ा मोटा और भारी पानी है। ये प्रॉब्लम यहाँ कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर भी कर रहा है। ये पेट में पड़ा रहता है और पेट इसलिए फूला फूला लगता है और पानी हम उतना पी भी नहीं पाते, जिसकी वजह से दो और प्रॉब्लम को न्योता दे रही है बॉडी। एक कि बॉडी की सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही क्योंकि पानी सब जगह पहुँच नहीं पा रहा, और दूसरा जो सफाई नहीं हो पा रही इस वजह से खाने का एब्जॉर्प्शन भी गड़बड़ हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार एक बार चाय बन गई, हो सकता है बार बार ना बने, तो हम दोबारा कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं वापस से डालता हूँ। ये देखिए अगला कप ज़बरदस्त ठंडी चाय बन के तैयार हो गया, पहले से भी बेहतर। आप होते तो आपको टेस्ट कराता। ये बाकायदा ग्रीन टी प्रॉपर बन चुकी है। ये पानी उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा छोटा पानी जिसको हम होठों से भी नहीं लगा सकते। इस वजह से यहाँ पे डालते ही साथ बन के तैयार हो गए और यहाँ पे नहीं हो पाई। अब एब्जॉर्प्शन की मैंने आपसे बात की थी तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे फिर से। जो देख रहे हैं मान लीजिए आपके दोनों बच्चे हैं या फिर राम और श्याम, दोबारा उदाहरण हम लेते हैं। ये राम और श्याम ने कहीं पे रुक के गाजर का हलवा खाया या कुछ अच्छा खाया जिसमें पौष्टिक यहाँ भी थी। 5 काजू इसमें थे, 5 काजू इसमें थे उस श्याम की प्लेट में। बादाम भी दोनों की प्लेट में बराबर बराबर थे और किशमिश भी दोनों की प्लेट में बराबर बराबर थी। मतलब दोनों ने अच्छा अच्छा खाया। लेकिन आधे घंटे बाद राम ने बॉटल का मार्केट से पानी खरीदा और आधे घंटे बाद उसने तो यही पिया, तो उसकी बॉडी में ये हुआ। लेकिन श्याम ने आधे घंटे बाद ये अच्छा पानी पिया तो उसकी बॉडी में ये हुआ। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं इससे आप समझिएगा। 5 काजू दोनों ने खाए, यहाँ बेहतर तरीके से लगे, यहाँ वो 2 हो गए। किशमिश के साथ भी ये हुआ, बादाम के साथ भी ये हुआ। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हो, मायने ये ज़्यादा रखता है कि शरीर को कितना लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे पानी अच्छा है तो बेहतर तरीके से लग पा रहा है, और यहाँ पानी उतना अच्छा नहीं है तो बॉडी को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब इसके साथ साथ ये 70% को एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और हाइड्रेशन तो देता ही देता है, साथ साथ आपकी खाने की क्वालिटी भी बेहतर करता है। तो यहाँ पे मैं एक बड़े पॉपुलर मसाले जो हमारे ज़्यादातर खाने में यूज़ होते हैं मैं उसका उदाहरण लूँगा। तो ये मेरे पास है हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल और बहुत खूबियों वाली होती है।
आप मुझे बताइएगा हल्दी का एक्चुअल रूप क्या है। और एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ साथ में ही, बता सकते हैं क्या है ये? तड़के की दूसरी चीज़, तेल के बाद राई या फिर जीरा। तो ये जीरा है, तो एक यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब मैं डालता हूँ पानी, तो जीरे को भी मैं इस तरफ कर लेता हूँ। चलिए ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं एक तरफ ये नॉर्मल पानी। क्या हल्दी का मूल रूप ये है? या फिर हल्दी का मूल रूप ये है, या फिर जीरा? तो वहाँ पे जीरा और यहाँ पे जलजीरा बन गया है। ये जीरे का अर्क निकल के बाहर आ गया। बहुत देर जीरे को भिगोया जाता है तब कुछ ऐसा होता है। और यहाँ हल्दी को देखिए, कमाल की बात है कि नहीं? तो आपकी क्वालिटी को ये ड्रॉ आउट करता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर छोटा है। तो आपके 70% को भी हेल्प कर रहा है और खाने की क्वालिटी को भी एनहेंस कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने प्रयोग किया था खाने की, पहले वाली स्थिति को हम देख लेते हैं। तो मैंने दोनों को धोया था लेकिन नतीजे अलग अलग आए हैं। यहाँ चावल की स्थिति देखिए, तो ये देखिए यहाँ आपको पता नहीं अब वीडियो पे दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये पीला पीला मल ज़्यादा निकला इसकी अपेक्षा में। इसने, इस पानी ने इसका केमिकल और पॉलिश को निकाल दिया, लेकिन ये पानी असमर्थ रहा, ये फेल हो गया। चलिए हम सब्जियों को भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे, इससे धुली हुई सब्जी में क्या अंतर आया ये देखिए। ये पीला पीलापन निकल के आया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इससे धुली हुई सब्जी इसमें कुछ खासा अंतर नहीं आया है। मैं आपको बाउल में दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ ये क्या है? ये धूल मिट्टी गंदगी नहीं है, ये जो है ये बड़ी भयानक चीज़ निकल के आई है। ये जो निकल के आया है ना, ये कीटों को मारने की दवा भी निकल के आई है, जो स्प्रे किए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये जो पेस्टिसाइड है ये आपके और पूरे परिवार के शरीर में जा रहा है। अभी मैं बोलूँगा इसको पी लीजिए तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, मैंने अलग से निकाल के दिखा दिया। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, ये मैंने 2 लोगों के हिसाब से इन सब्जियों को धोया है। दिन में 3 टाइम खाना बनता है, तो एक व्यक्ति के शरीर में कितना जा रहा होगा एक दिन में, एक हफ्ते में कितना जा रहा होगा, महीनों से और सालों से कितना जा चुका होगा। तो सोच के देखिए, ये पेस्टिसाइड जो है ये नुकसान कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए ट्रांसपेरेंट टाइप का ही है। यहाँ पे ये देखिए, तो साधारण पानी यहाँ भी फेल हो जाता है। इसने सिर्फ बाहर से साफ किया, लेकिन इसने अंदर तक जाके साफ किया। जितने भी पेस्टिसाइड डाले जाते हैं इससे कैंसर होता है। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट कॉज है पेस्टिसाइड कैंसर का। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, घर की महिलाओं को और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है ये पेस्टिसाइड, क्योंकि ये भाप बनता है और नाक के थ्रू ये अंदर जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए,
फीमेल में कैंसर पेशेंट्स ज़्यादा हैं मेल पेशेंट्स के अपेक्षा में। अब जितने भी पेस्टिसाइड डाले जाते हैं उसका माध्यम जो होता है वो होता है तेल। तेल जैसे माध्यम से पेस्टिसाइड को चिपका दिया जाता है, क्योंकि तेल और पानी का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब ये क्यों निकाल पाया, मैं इसका लॉजिक और साइंस आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ। आप ध्यान से यहाँ देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्ट तेल को, ये ऑर्गेनिक तेल है, सेसमे ऑयल, इस टाइप का ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं ताकि पेस्टिसाइड जो है पूरा चिपक जाए। यहाँ पे दोनों में ले लेता हूँ मैं। अगर हम तेल में पानी डालते हैं तो क्या होता है, तेल का क्या स्वभाव है, तेल हमेशा तैरेगा। ये आ गया ऊपर, ये आ गया है ऊपर। अब इस पानी ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो आप विश्वास नहीं करोगे, जो हमने आज तक ना पढ़ा ना सुना ना देखा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये तेल और पानी आपस में मिल चुका है। इस पानी ने तेल को फाड़ दिया एक तरीके से, सपोनिफिकेशन किया और फिर इमल्सिफिकेशन की ओर चला गया। इस वजह से ये सारा कीट निकल के बाहर आ गया। अभी आप इसको ले भी नहीं रहे हो तो सोच के देखो ये अंदर जाके क्या डैमेज कर रहा है। तो इस चीज़ की गंभीरता को समझिए। अब मैं सारी चीज़ों को जरा समअप करते हुए इस बात को थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा। हम पैदा अल्कलाइन होते हैं और मरते जो हैं वो एसिडिक मरते हैं। हमारी जन्म की बॉडी वो ये होती है, ये बिल्कुल प्योर क्षारीय होते हैं। ये एक और इंडिकेटर है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर ये पिंक हो जाता है तो अल्कलाइन है, अगर नहीं होता है तो नॉर्मल है। तो ये हमारी जन्म की स्थिति है। अब देखिए हो क्या रहा है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे खराब भोजन, खराब जीवन शैली और खराब खाने की वजह से हमारे शरीर का देखिए एक्चुअल स्वभाव धीरे धीरे जाने लगता है। तो हम आपको बस इतना बोल रहे हैं कि आप अपना पानी बदल के, सिर्फ पानी बदल के अपने बॉडी के एक्चुअल स्वभाव को वापस लेके आ सकते हैं। ये देखिए, अच्छा दोगे अच्छा रहेगा, खराब दोगे खराब होगा। अब शरीर तो बेचारा गाय की तरह है, ये अपने आप को तब तक संभालता रहता है जब तक अति नहीं हो जाती। इस ग्लास की बात करूँ तो ये अति पे पहुंच गया था, हमने संभाल लिया। अगर आपने यहाँ नहीं संभाला और ऐसी चीज़ों का सेवन किया, इसमें पूरी जीवन शैली की बात हो रही है, तो देखिए क्या होगा। आपका एक्चुअल स्वभाव फिर जाता जाएगा और आप पुरानी खराब स्थिति में पहुंच जाओगे। या तो आप इस चीज़ को होने दो या तो इस चीज़ को समझो। तो ये बात इतनी गंभीर क्यों है, क्यों हमें इस पानी की बेहद ज़रूरत है? क्योंकि आपको अपने पानी में ही एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है जो आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो कर रहा है। आपको अपने पानी में ही एसिड को रिड्यूस करने की क्षमता मिल रही है। आपको अपने पानी में ही सेल तक पहुंचाने तक का और डिटॉक्सिफाई करने का सोर्स मिल रहा है। और आपके अपने पानी में ही खाने को भी बेहतर करने की क्षमता मिल रही है। ये बात को आपको एग्री करना पड़ेगा कि हमें ये तो बताया गया कि हम 70% पानी के बने, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ब्रेन में 74.5% सिर्फ पानी है, ब्लड में 83% पानी है, मसल में 76% पानी है, लिवर में 86, हार्ट में 79, आंखों में 95% पानी है। 95%। आप सोच के देखिए हमारे ब्लड में क्या जा रहा है, प्लस वाला पानी। हमारे ब्रेन में क्या जा रहा है, एसिड जा रहा है। हमारी आंखों में तो पेस्टिसाइड जा रहा है। क्या हाल हो रहा होगा। मतलब इनकी मेहनत हम कम नहीं कर रहे, उल्टा बढ़ा रहे हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पानी का स्तर जो है वो कम होता जाता है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम 80% पानी के थे।
थोड़े और बड़े हुए तो 70%, थोड़े और बड़े हुए तो 65%, और वृद्ध अवस्था में 50 से 55% पानी रह जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बीमारियां इस उम्र के लोगों को ज्यादा होती है और इनको कम होती, क्योंकि पानी के स्तर का अंतर। अब सवाल आता है पानी मिलेगा कहाँ से? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपना घर इन जगहों के पास बसा लें, या तो इस मशीन को हम अपने घरों में लगा लें। इन जगहों के नाम आपने भली भांति सुने होंगे। अब आपको चीज़ जुड़ जाएगी, रिलेट हो जाएगी। जैसे आबे जमजम मक्का का पानी मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। गंगोत्री हम अपने पंजाबी में हेमकुंड साहब का पानी बड़ा मानते हैं। चश्मे शाही श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहाँ से नेहरू जी का कभी पानी आया करता था। हुंजा घाटी पाकिस्तान में एक जगह है, ये जम्मू कश्मीर के आगे। यहाँ 120-130 साल के लोग रहते हैं। 7 पीढ़ियां इकट्ठा एक साथ बैठ के खाना खाती हैं, और 70-80 साल के महिला और पुरुष और 30-40 साल के महिला और पुरुष देखने में एक जैसे हैं। कोई मेडिकल शॉप नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, अब तक वहां पे नहीं है। टेलीकोटे मेक्सिको, नोडेनु जर्मनी, लॉर्ड्स फ्रांस, दुनिया में ऐसी 50 जगहें हैं जहां का पानी हीलिंग वाटर बोला जाता है, मतलब एक ऐसा पानी जो फायदा करे। और कौन सा पानी फायदा करता है वहां पे? ये वाला पानी फायदा करता है। जापान ने 50 साल पहले जब इस पानी पे रिसर्च किया और स्टडी किया तो उनको पता चला परमात्मा ने जो पानी दिया है वो यही है। पेड़ों से, चट्टानों से टकरा के जो बहता हुआ पानी आ रहा है वो माइनस में है, वो एंटीऑक्सीडेंट वाला है, वो अल्कलाइन है, और उसमें भी चाय बन जाती है। तो इसीलिए लोगों को फायदा हो रहा है। हम लोग कितना सहेज के कैनों में भर भर के रखते हैं इसको। गंगोत्री के पानी को हिंदू धर्म में बड़ा मानते हैं। हम लोग अमृतसर हेमकुंड साहब के पानी को बड़ा सहेज के रखते हैं। तो ये कर यहाँ पे बसाना घर तो बड़ा मुश्किल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान ने इजाद की, जो ऐसा ही हूबहू पानी आपके घर में बना के दे सकती है। और ये टेक्नोलॉजी आपके पीछे ही है। ये टेक्नोलॉजी कोई अभी की नहीं है, ये जापान की 47 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का नाम है इनेजिक, और इस मशीन से जो पानी निकलता है उसे कैंगन वाटर बोला जाता है। इसी नाम से पूरी दुनिया में जाना माना और पहचाना जाता है। 150 से ज्यादा देशों में पानी पिया जा रहा है। 1 लाख परिवार लगभग हिंदुस्तान में हो चुके हैं। ये जो आप मशीनें देख रहे हो ये कोई पानी की मशीन नहीं है, ये मेडिकल सर्टिफाइड डिवाइसेस को ISO 13485 और WQA की गोल्ड सील मिली है। WQA एक बहुत USA की अथॉरिटी है जो बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्ट पानी को आगे प्रोसीड करके ही गोल्ड सील देती है। तो यहाँ पे ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस मशीन में से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 तरीके के पानी निकलते हैं। हाँ जी, 5 तरीके के पानी। ये है मशीन, मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा। सबसे पहला वाला 11.5 pH का, जिसने सब्जियों को धोया और तेल को तोड़ा, ये वाला। दूसरा वाला 8.5 से 9.5, 8.5 से 9.5, ये दिन भर का आपका पीने का और पकाने का पानी। तीसरा 7 pH का, छोटे बच्चों के लिए दवा लेते समय या खाना खाने के बीच में। चौथा वाला ब्यूटी वाटर, ये स्किन और बालों के लिए बड़ा कमाल का है। मैं इस तरीके से ऐसे स्प्रे बॉटल में रखता हूँ। आप कभी भी, ये मॉइस्चराइजर और टोनर का काम करता है। लेडीज की जो क्रीम्स आती हैं उस तरह का ये काम कर जाता है, कमाल की बात है। लास्ट में है ये 2.5, ये जर्म्स और बैक्टीरिया मारने की असीम ताकत रखता है। स्टेरिलाइजिंग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। आप इसका माउथ वॉश कर लीजिए तो 2-3 बार में दांत के दर्द में आराम मिल जाता है। सोराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स को इस पानी से आराम मिल चुका है। तो ये पानी की मशीन नहीं है, घर का सदस्य है जो अलग अलग पानी से आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस और मदद कर सकता है। अब इस मशीन में ऐसा होता क्या है, लोग मेरे से पूछते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये RO नहीं है, वाटर प्यूरीफायर नहीं है, ना ही RO जैसा है। तो आप खुद भी ख्याल रखें और दूसरे से भी चर्चा करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये वाटर आयोनाइजर है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस मशीन भी बोल सकते हो आप। हमें साफ पानी इस मशीन को देना है। MP में तो ये RO के बाद लगती है। नलों से अगर साफ पानी आ रहा तो डायरेक्ट नल में भी लगा सकते हैं। तो साफ पानी इस चेम्बर में आता है जो क्लोरीन, लेड और बदबू को हटाता है। फिर इन प्लेटों में जाता है और इन प्लेटों में प्लस और माइनस का करंट जाता है। साइंस में आपने पहले इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, बस वही चीज़ इस मशीन में होती है। पानी आप जानते हैं H2O होता है। तो प्लेट में जब करंट जाता है
तो पानी का जो एसिड है, एसिडिक मिनरल्स, वो एक तरफ हो जाते हैं प्लस में H+, और इस तरफ OH नेगेटिव में पानी दो हिस्सों में टूट जाता है, तो यहाँ अम्ल हो जाता है या क्षारीय हो जाता है। आप ही के पानी से मशीन एसिड को अलग कर देती है। ये इसका सिंपल सा काम है, और ये चीज़ कंटिन्यूसली होती है, लगातार होती है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये। तो ये है मशीन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मशीन बंद करके एक पानी का सैंपल लेता हूँ। मतलब मेरा RO का साफ पानी इस मशीन में जो जा रहा है, ये मैंने ऑन किया है, ये इसका ऊपर वाला पाइप है और एक पाइप जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से दो पाइप होते हैं। ये मशीन बंद करके मैंने पानी लिया है। दूसरा पानी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 9.5, आपका दिन भर का पीने का पानी ये यहाँ पे आता है। आपको जस्ट बटन दबाना और वो पानी ये मशीन जो है देगी। ये मैंने ऑन किया है। अब यहाँ पे मैं 2 ग्लासेस ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, और एक मैं ले रहा हूँ नीचे। ये अगर आपको देख रहा हूँ नीचे में पानी भर रहा हूँ। अब ये दो अलग है। अब मैं यहाँ पे फिर से वही लिटमस टेस्ट करता हूँ। आपको याद होगा जो मैंने पहले किया था। एक बार वापस से मैं आपको इस चार्ट पे ले आता हूँ। तो ये चार्ट आपने जो देखा था, अब देखिए जब मशीन बंद थी तो उसमें ये पानी निकला था। मैं ये लिटमस डालता हूँ। जब मैंने मशीन ऑन की तो यही पानी 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ जैसा मैंने बोला अल्कलाइन हो गया, और एक तरफ जो है इसी पानी का एसिड यहाँ पे निकल गया। अब देखिए अगर मैं इस पानी को इसमें डालता हूँ, तो ये वहीं पहुंच गया जहाँ पे ये है, लगभग आसपास। तो आप ही का जो पानी इस मशीन के अंदर गया, इसने 2 हिस्सों में बांट दी। ये इसका काम है। अब यहाँ पे ये 5 चीज़ें बॉडी में चल रही होती है। ये पानी आसान सी चीज़ जो कर रहा है वो ये करता है बॉडी में, ये पांचों चीज़ को बैलेंस करता है। ऐसा माहौल देता है कि ये पांचों चीज़ें बैलेंस हो जाए। ऑक्सीडेशन हमने देखा था, एसिड का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन, टॉक्सिफिकेशन, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होता है। अब ये तो मैंने चर्चा कर ली इसके बारे में। कोई और भी क्या इसके बारे में बोल रहा है? जब पहली बार मैंने इस चीज़ को देखा था तो ये चीज़ मैंने बड़ी खंगाली थी। जी हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। इसके बारे में किताबों में लिखा है। ये रॉबर्ट जी राइट है, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, जिन्हें ये किताब लिखी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस किताब में इन्होंने कैंसर के 10 क्योर्स लिखे। आप बिलीव नहीं करेंगे, नंबर 1 क्योर जो ये बताते हैं वो ये है, पानी है। देखिए क्या लिखते हैं, चैप्टर नंबर 6 ऑफ कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। रीस्ट्रक्चर पानी आपकी जान बचा सकता है, ये लिखते हैं। इनकी लिखी हुई 1-2 लाइन पढ़ूं तो 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water. कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सब स्लो हो सकती है, स्टॉप हो सकती है और रिवर्स होती है अगर आप आयोनाइज्ड वाटर पी रहे हो तो। कमाल की बात है। पीछे ये भी लिखते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज SD501 मेड बाय द एनर्जिक कंपनी। नीचे ये तक लिखा है, ये मशीन जो है पाई वसूल है और रोल्स रॉयस के समान है। Every penny and simply the Rolls Royce of water ionizer. This is your cancer Bible. इतनी बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। डॉक्टर हिरोमी शिना है, कोलोनोस्कोपी के और एंडोस्कोपी के चीफ और फादर हैं। यहाँ पे देखिए नीचे इनका नाम है, गूगल पे सर्च करेंगे आएगा। इस किताब को ही पलटाता हूँ तो 3rd नंबर का पॉइंट देखिए क्या है, द पावर ऑफ कैंगन वाटर। द पावर ऑफ कैंगन वाटर, इनकी 8 किताबों में इस पानी का जिक्र है पर्टिकुलरली। ये यहाँ पे कन्फेशन ऑफ अ स्केप्टिकल फिजिशियन, अंधविश्वासी डॉक्टर ने स्वीकार किया। ये टाइटल ही सब कुछ कह देता है। अमेजोन पे 7,000 रुपये की लगभग ही किताब है।
फिर यहाँ पे चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, डॉक्टर डेव कारपेंटर की लिखी गई किताब है। ये जापान गए थे 1993 में, वहाँ एक व्यक्ति का पैर कटने से इस पानी से बच गया, उनको डायबिटीज़ था। इन्होंने तुरंत फैसला लिया और अपने क्लिनिक में मशीन लगाई, तो पूरा वर्णन है यहाँ पे। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर पेगी पार्कर, आयोनाइज्ड वाटर प्रोटोकॉल्स, किस तरह पानी के हम आँखों के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, पेट्स के लिए, कोलन के लिए, डाइजेशन के लिए, सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से। तो डॉक्टर पेगी पार्कर, और ये तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि दवाइयाँ मारती है और पानी ठीक करता है। आप बीमार नहीं हो, आपका शरीर प्यासा है, पानी पहुंच नहीं पा रहा, हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमारे पास ये रिसर्च और स्टडी है कि 11.5 pH जो है वो पेस्टिसाइड को हटाता है, NCBI की रिसर्च स्टडी। और ये 2.5 के इतने सारे फ़ायदे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और हमारे पास एक एक्सटेंसिव स्टडी है, इसके अंदर जो जादू है वो है हाइड्रोजन गैस का, इसलिए ये मार्केट में बिकता नहीं है। इसके ऊपर 1500 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जो 100 डिजीज़ मॉडल में ये हाइड्रोजन वाले पानी ने राहत दी है। तो इस चीज़ को इस दृष्टिकोण से समझें। इसके बारे में किताबों में तक आ चुका है, आप बिलीव नहीं करेंगे, सॉरी किताबों में तो आ ही चुका है, लेकिन न्यूज़पेपरों में आ गया है। यहाँ पे जापानी तकनीक से पिएंगे कैंगन पानी तो रहेंगे जवान। जापानी तकनीक से पानी से कोरोना मरीजों को लाभ। ये देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी। यहाँ पे नगर युवा के मरीजों तक पहुँच रहा है कैंगन शुद्ध जल। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, बागली के किसान पुत्र कोविड पॉजिटिव तक पहुँच रहे हैं कैंगन निःशुल्क कैंगन जल। रशीदा सिटी वार्ड से स्कूल ने सेंटर ने कैंगन मोटर मशीन भेंट की। जल के महोत्सव स्वास्थ्य सुधार शिविर आयोजित। नीरज चोपड़ा जी को डोनेट की कैंगन मशीन। और यहाँ पे गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ में ये अपने ड्यूप्लेक्सेस में आयोनाइज्ड पानी ये मशीन देते हैं, ये न्यूज़पेपर में आ चुका है। ये बैरक ओबामा के कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के डॉक्टर, वो ये पानी का सजेशन उनको देते हैं। और ये फॉरेन का न्यूज़पेपर है तो उसमें आ चुका है यहाँ पे। ये इसकी पानी की वजह से मुर्गियों के अंडे के साइज़ में देखिए कितना अंतर आ गया। ये इसका कैंगन वाटर का और ये नॉर्मल पानी का। ये स्वीट पोटैटो शकरकंद, ये यहाँ पे दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ये लोग कैंगन पानी यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे नतीजे हैं। अब मैं आता हूँ सीधा इसकी कीमत पे। देखिए, इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है इसकी वैल्यू के मुताबिक। ये अलग अलग मॉडल्स आते हैं और प्लेट्स के मुताबिक इनकी कॉस्ट है। 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 3,97,000 का इसका सबसे टॉप मॉडल है। तो इस मशीन की आयु जो है 25-30 साल है, इससे कुछ नहीं होता। 3 और 5 साल की वारंटी जो कंपनी देती है। महीने में एक बार इसको क्लीन करना होता है, वो आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए, प्लेट्स ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा फ़ायदा आता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी ये वाले मॉडल में 4 घंटे, इसमें 10 घंटे, इसमें 14 घंटे। अल्कलाइन की बात करें तो इसमें 4 दिन, इसमें 7 दिन, इसमें 10 दिन तक रहती है। अगर यहाँ पे माइक्रो क्लस्टर की बात करें तो इसमें 1 से 2 दिन, इसमें 2 से 3 दिन और इसमें 3 से 4 दिन। मैं पर्सनली आपको ये 2 मॉडल सजेस्ट करूँगा। ये 3,43,000 का है और ये 2,77,000 का HD501 है, जो वो डॉक्टर साहब भी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे भी मेंशन किया है। देखिए, मुझे भी लगा था इसकी कॉस्ट का जब मैंने पहली बार इसको देखा था, समझा था, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जब मैंने इन चारों पैरामीटर पे देखा, लॉजिक और साइंस, नेचर और आयुर्वेदा। उसके बाद लोगों ने जो रिकमेंड किया है, यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं उनको फ़ायदे मिल रहे हैं, और एक्सपीरियंस से तो मेरी प्रायोरिटी चेंज हुई, मेरा विश्वास चेंज हुआ इस चीज़ को लेके। और हमने हर बार हर चीज़ को अपनाया ही है ना। पहले मोटे मोटे टीवी आते थे, फ्लैट टीवी आए। पहले विंडो एसी आते थे, स्प्लिट एसी आए। पहले कीपैड मोबाइल आते थे, अब आपकी जेबों में ये मोबाइल नहीं दिखेगा, यही दिखेगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। आरओ का चलन है, और वैसे ही ये एक नेक्स्ट मेगा ट्रेंड है। आप चाहो या ना चाहो, आपके बॉडी को इसकी ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। मैंने कैलकुलेशन भी करके देखा, अगर 25 साल ये मशीन चल रही है, 5 लोग का अपना परिवार है लगभग, तो 270 के हिसाब से 25 साल के हिसाब से 11,000 पर ईयर की कॉस्ट आती है। अगर 365 दिन के हिसाब से निकालें तो 30 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है। 5 लोग का परिवार है तो 6 रुपये पर पर्सन, और अगर 3 लीटर हर कोई पीता है तो 2 रुपये पर लीटर की कॉस्ट आती है।
अब 2 रुपये के लिए मैं क्यों सोचूं, है ना। एक और नज़रिए से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मार्केट में ग्रीन टी आती है 10 रुपये की, तो मेरी जो मशीन है वो 20 रुपये की। आप बोलोगे कैसे, तो ये नीचे कैलकुलेशंस है। दिन में 10 बार तो आप ग्लास पीते हो तो 200 रुपये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 4 लोग का परिवार है तो 800 रुपये, 30 दिन के हिसाब से 24,000 और 12 महीने के हिसाब से इस मशीन की कॉस्ट हो जाती है। और अभी मैंने बाकी पानी और बाकी प्रॉपर्टीज़ तो किया ही नहीं। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपका शरीर 350 करोड़ का है, 5 लोग का परिवार है तो लगभग 1500 करोड़ का ख्याल। ये 3 लाख की मशीन कर रही है, तो ये महंगा नहीं, ये कीमती और फ़ायदे का सौदा मुझे लगता है अगले 20 साल के लिए। क्योंकि पानी तो हर कोई पी सकता है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 95 साल का हो। अब इस चीज़ के बाद मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि ये मेडिकल डिवाइस मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार को मैं कुछ भी पिला सकता हूँ, और ज्वेलरी खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये मेरी ज़्यादा प्राथमिकता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, लगभग एक से 1.5 महीने में मैं इस मशीन को परचेज़ करता हूँ। और तीसरा ऑप्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये चीज़ बड़ी कमाल की है, सारी चीज़ बिल्कुल कांच की तरह साफ़ है, कुछ सोच विचार करना। तो जो भी आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो, आप चुन के मुझे बता सकते हैं।